हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और आज का जो हमारा वीडियो होगा, कहे तो प्रैक्टिस सेट्स होगा, वो एरिया पे बेस्ड होगा। एरिया से रिलेटेड हमने इससे पहले 3 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपके लिए हमने टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करवाया है, और उससे हमने सारे उसके प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सेट्स को, यानी 5 प्रैक्टिस सेट्स जो कि हमने दिया है टाइम एंड डिस्टेंस पे, उसे भी हमने आपकी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। सो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आसानी से एक्सेस कीजिए वीडियो को और आप उसे देखिए। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो के पीडीएफ आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी वीडियोस के लिंक को प्रोवाइड करवाया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 9 सेकेंड। एक मैन है, यानी एक आदमी है जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और किसी स्क्वायर फील्ड को डायगोनली वो 9 सेकेंड में क्या कर ले रहा है, वॉक करके कंप्लीट कर ले रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये स्क्वायर है, तो इसका ये डायगोनल होगा, तो इस डायगोनल को, इस स्क्वायर के इस डायगोनल को कितने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 सेकंड में यहाँ से यहाँ यानी वो क्रॉस कर पा रहा है, यानी यहाँ रहता है और बाद में 9 सेकंड के बाद यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन तो आप अभी तक इसको जरूर बनाइए होगा। ठीक है, जरूर स्टार्ट कर दिए होगा बनाना। तो कैसे बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से यह पता करेंगे कि ये जो हमारा स्क्वायर फील्ड है, ये जो हमारा स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, मानते हैं कि ये हमारा अगर स्क्वायर फील्ड है तो इसका जो डायगोनल है, ठीक है, इसका क्या है, इसका डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, यही इसका डायगोनल है। यहाँ पे इसका t इक्वल टू कितना है, 0 सेकंड है, और t इक्वल टू कितना है, 9 सेकंड है। और ये डायगोनल का हमने इसको डिस्टेंस d माना। तो किसी पर्सन को, किसी आदमी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 सेकंड के अंदर वो डायगोनल को कवर कर लेता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा यानी ये जो डायगोनल होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन, उस मैन के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ होगा 9 सेकंड के अंदर, वो उसके बराबर हो जाएगा। तो वो किसके बराबर, वो कितना होगा, वो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 5/18 कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे, टाइम से। टाइम का वैल्यू 9 है, तो ये क्या हो गया, 6 3 18 और 3 3 9, तो वैल्यू कितना हो गया आपका, ये हो गया 15, 5 3 15 मीटर। तो डी का वैल्यू कितना मिल गया, 15 मीटर मिल गया। कितना, 15 मीटर मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ फील्ड। फील्ड का एरिया कितना होगा, तो चलिए एरिया को फाइंड कर लेते हैं। एरिया का वैल्यू क्या होता है, हमने आपको डायगोनल के थ्रू एरिया निकालना सिखाया है। तो क्या होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। और स्क्वायर की केस है, तो स्क्वायर केस में क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 15 गुने 15, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर। तो जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आपको मिलेगा 112.5 स्क्वायर मीटर, 112.5 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ एंड द ब्रेथ इज ट्रिपल्ड। अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, हाफ हो जा रहा है, एंड ब्रेथ कितना है, 3 गुना हो जा रहा है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इस एरिया। तो उसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेंथ अगर हाफ हो जा रहा है, तो पहले मानते हैं लेंथ अगर x है एंड ब्रेथ कितना है, y है। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जा रहा है, एल डैश, नया लेंथ हाफ हो जा रहा है, यानी x बाई कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा। और एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ आपका हो जाएगा ट्रिपल, यानी 3 गुना हो जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चेंज इन एरिया, तो डेल्टा एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया यही होगा, चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वाला एरिया कितना होगा, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई होगा। दूसरा वाला ए डैश कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3xy/2, 3xy/2, यही हो जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं, 3xy/2 माइनस xy/xy इंटू 100, यही होगा। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 3/2 में से xy गया तो कितना होगा, 3x/2 में से xy गया तो कितना हो जाएगा आपका, ये xy/2 और नीचे है xy इंटू क्या है, 100 है,
इंटू का 100 है तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और 2 से कितना 50 टाइम्स कट गया, तो वैल्यू कितना हो गया 50%। यानी 50% से हमारा क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि बाद वाला एरिया हमारा ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से हम कम वाले को घटाए हैं, तो कहने का मतलब है यानी बाद वाले में से हम पहले वाले को घटाए हैं तो क्या होगा हमारा एरिया में इंक्रीमेंट होगा, यानी 50% का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो 50% इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं कीजिएगा, इस ऑप्शन में टिक नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 50% डिक्रीज होगा, जबकि ऐसा नहीं है, हमारा एरिया 50% इंक्रीज हो रहा है। कितना 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ब्रिक। किसी ब्रिक है, ईंटा है, जिसका कि एरिया आपको 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आपको दिया जा रहा है, तो उसके डायमेंशंस दिए जा रहे हैं, तो आपको सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, यही होता है। और एरिया जहाँ है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या होता है आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू LB, L कितना है 10 है गुने 4 प्लस BH, B कितना है 4 गुने 3। ठीक है, प्लस LH, L कितना है 3 गुने 10 गुने 3। ठीक है, ये क्या होगा आपका सरफेस एरिया का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2 इंटू 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, यानी 164 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 164 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि अ हॉलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। एक हॉलो पाइप है जो कि कितना है 21 सेंटीमीटर का लंबाई है, उसका 21 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, और उसका एक्सटर्नल डायमीटर यानी बाहरी डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर का है। इफ़ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, अगर उस पाइप का थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर है, एंड आयरन वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन वेट ऑफ द पाइप इज। और आयरन जो है उसका कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम आयरन का जो वेट है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट उसका 8 ग्राम है। आयरन का कहा जा रहा है कि आयरन का हमारे यहाँ पे आयरन का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना है आपका, वो 8 ग्राम है। तो आपको बताना है कि उस पाइप का वेट कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट अगर 8 ग्राम है, तो हम क्या करते हैं उस पाइप का अगर हम पूरा वॉल्यूम निकाल लें और उस वॉल्यूम को क्या करें हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा ग्राम में, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे हम 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना पड़ेगा, उस पूरे हमारे जो क्यूबिक आयरन है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाइप का वॉल्यूम निकालते हैं हम किसी हॉलो पाइप का कैसे निकालते हैं बताइए, पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन यहाँ पे हॉलो पाइप है, यहाँ पे क्या है हॉलो पाइप है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच ना होके R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच होगा। ठीक है, यहाँ पे R1 और R2 क्या है, R1 है आपका बाहर वाला डायमीटर, आउटर डायमीटर, R1 इज इक्वल टू आउटर डाया, या फिर सॉरी आउटर डाया नहीं, आउटर रेडियस, जो कि बराबर होगा किसके, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। R2 क्या है, इनर रेडियस। अब इनर रेडियस कैसे निकालिएगा, कहा जा रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर का उसका थिकनेस है, मोटाई है, और पूरा डायमीटर 8 है, तो उसमें से क्या करेंगे, जैसे ये हमारा अगर हॉलो डाया होगा, इस प्रकार से होगा, तो उसका मोटाई जो होगा यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर 8 है, अगर उसका मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यानी ये 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी उसका जो अंदर का डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूरा का 8 है और इतना इतना घटा लेंगे तो अंदर वाले का हमको मिल जाएगा, ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला इसका हमको मिल जाएगा, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 8 में से 2 गया तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया आर का आउटर डाया, इनर डाया कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी इनर डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डाया 6 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 6/2 यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर का हमें क्या मिल जाएगा, हमें इनर रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमें इनर रेडियस मिल जाएगा। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा पाई इंटू ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में एच का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग कहा जा रहा है, तो यहाँ से वॉल्यूम हमें फाइंड हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 462 क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम निकल चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे आपका वहाँ पे जब हमें वॉल्यूम मिल चुका है तो हमें क्या निकालना है वेट निकालना है, तो लिखेंगे वेट ऑफ पाइप
वेट ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 462 इंटू 8, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट अगर हमें कितना है 8 ग्राम है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा 462 इंटू 8, यानी यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये इतना क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। तो इसको फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3696 ग्राम। तो अगर 3696 ग्राम को क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका केजी में हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3.696 केजी। ये क्या हो जाएगा आयरन का वेट हो जाएगा 3.696 केजी, यानी ऑप्शन नंबर 3.696 केजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बढ़िया काम करना था कि इनर रेडियस कैसे निकालना था, इसको फाइंड करना था। ठीक है, इनर रेडियस अगर निकाल लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी बना पाते। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रहा है और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज। तो लेंथ को हम क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं वाई। ठीक है, जो नया लेंथ हो जाएगा वो कितना होगा x-4 एंड नया ब्रेथ जो कितना होगा वो y+3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अ स्क्वायर विथ द सेम एरिया एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल वुड रिजल्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर विथ सेम एरिया, कहा जा रहा है कि ये जो आपका लेंथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने किया, ठीक है, लेंथ में जो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने किया, ठीक है, तो लेंथ में जो हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया उसको करने के बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ स्क्वायर विद द सेम एरिया इफ, यदि हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, इफ यदि द लेंथ ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। लेंथ को हम क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज करते हैं, तो स्क्वायर विद द सेम एरिया एज ए ओरिजिनल रेक्टेंगुलर वुड बी रिजल्ट, यानी जो हमारा इसको करने के बाद हम क्या करते हैं एक स्क्वायर बना देते हैं जिसका कि सेम एरिया हो जाता है ओरिजिनल रेक्टेंगल के। जैसे ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा ये x इंटू वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमें लेंथ और ब्रेथ को क्या करने के बाद इतना घटाने और बढ़ाने के बाद हमें जो एरिया मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा एल डैश इंटू बी डैश, एल डैश इंटू बी डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका स्क्वायर है। यदि इसको बनाने के बाद, यदि ऐसा करने के बाद, यानी लेंथ में 4 सेंटीमीटर का डिक्रीज करने के बाद और ब्रेथ में 3 सेंटीमीटर का इंक्रीज करने के बाद हमारा क्या हो जा रहा है, ये जो हमें स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर हमारा स्क्वायर फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा अगर हमारा स्क्वायर फॉर्मेशन होगा तो ये जो लेंथ होगा एल डैश किसके बराबर हो जाएगा बी डैश के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो x-4 इक्वल टू वाई प्लस 3, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हमें x-y इक्वल टू कितना मिलेगा 7, यानी इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्क्वायर विथ सेम एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, और कहा जा रहा है कि स्क्वायर जो बनेगा लेंथ में डिक्रीज करने के बाद और ब्रेथ में इंक्रीज करने के बाद वो उस स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा उस पिछले वाले यानी उस ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल के एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर है उसका एरिया किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल के एरिया के, यानी पिछले वाले यानी प्रीवियस जो रेक्टेंगल है हमारा, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसके एरिया के क्या होगा बराबर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि एल डैश इंटू बी डैश के बराबर होगा, और ये किसके एल इंटू बी के बराबर, और एल इंटू बी एक्चुअल में क्या है बराबर है, तो x-4 और क्या है x-4 और क्या है y, x-4 और क्या है y+3, ये क्या है बराबर है x इंटू वाई के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x-4y इक्वल टू 12, यानी इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो क्या करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा 16 मिलेगा एंड y का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 9 मिलेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, उस ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ओरिजिनल रेक्टेंगल बराबर होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 16 प्लस 9, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू आपका बराबर होगा 2 इंटू 16 प्लस 9, यानी 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी क्या
क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। कहाँ इसमें क्या करना था कि लेंथ और ब्रेथ को पहले ओरिजिनली हमें एक रेक्टेंगल दिया जा रहा है जिसका कि कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है। बाद में उस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में 4 सेंटीमीटर का डिक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ में 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद हमें क्या मिला है, एक एरिया का क्या मिला, हमें एक स्क्वायर का एरिया मिल रहा है, यानी सॉरी एक स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ मिल रहा है। और स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कारण से हमने एल डैश और बी डैश को बराबर कर दिया। फिर कहा जा रहा है कि वो जो स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद उसका एरिया और पुराने वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बराबर है आपस में। तो वहाँ से हमने दोनों एरिया को इक्वल करके एक इक्वेशन को फाइंड किया। 2 इक्वेशन निकल चुके हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 वेरिएबल है हमारे पास। दोनों वेरिएबल को दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे, हमारा दोनों वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। दोनों वेरिएबल हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिल चुका है। कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, यानी पुराने वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ को हमने एक्स माना है और ब्रेथ को हमने वाई माना है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 16 + 9 कर दिया। यहाँ से वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर क्या मिला, 50 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। तो सारे क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सारे डाउट्स का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय।